हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। बात कर लेते हैं इस वीडियो में निफ्टी और बैंक निफ्टी में, जिस पे हम कल कैसे कामकाज कर सकते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं निफ्टी में। यहाँ पर आप देख सकते हो निफ्टी लगातार पिछले कई दिनों से लोअर लो का फॉर्मेशन करके डाउन साइड ट्रेड कर रहा है और आज निफ्टी ने अपने प्रीवियस डे का जो ग्रीन कैंडल था उस ग्रीन कैंडल के 50% को क्रॉस करके डाउन साइड क्लोजिंग दे दिया है, ठीक है। और एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन किया हुआ है। इस केस में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं वो हम देख लेते हैं। उससे पहले हम एक फिबोनाची टूल होता है उसको यूज करेंगे और एक लेवल हम निकालेंगे अपने लिए, ठीक है। इसको लो से हाई तक आपको ड्रॉ करना है और इस केस में हमारा जो 50% का जो ये लेवल है वो है 16,646 का। ये जो लेवल, इसके बाद आपको एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं 5 मिनट के चार्ट पर चलते हैं और देखते हैं हम कैसे कल कामकाज कर सकते हैं। मान लीजिए निफ्टी यहाँ से फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर अपसाइड ट्रेड करता है, तो इस केस में आपको यहाँ पर एक इस तरीके से कुछ लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। ये लाइन और एक कुछ इस तरीके से, ठीक है। और फ्लैट ओपन होकर अपसाइड ट्रेड करने के बाद यहीं से रिजेक्शन खाता है। रिजेक्शन खाने का मतलब है यहीं से 20 to 30 पॉइंट यहीं से डाउन साइड आ जाता है। तो इस केस में आप एक पुट की पोजीशन ट्राई कर सकते हैं और आपके जो पहले टारगेट है वो आज का जो लो है यहीं तक के हो सकते हैं, ठीक है। मतलब 16,840 तक के पहला टारगेट हो सकते हैं। और अगर इसको यहीं से रिजेक्शन नहीं खाता है और फ्लो में इसको ब्रेक कर देता है तो आपको ये जो लेवल है 17,040 का लेवल, इसको अगर ब्रेक करता है अपसाइड तो यहाँ पर आप एक कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन कॉल की साइड आपको अपने जो पोजीशन है, मतलब कि जब लॉट लेते हो उसको थोड़ा सा कम कर देना है, ठीक है। चलिए, और इस केस में अगर कॉल की साइड अगर आप ट्रेड लेते हो तो इस केस में आपका जो टारगेट है वो है 17,185 तक के अपना टारगेट हो सकते हैं। 17,185 के पहले टारगेट हो सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं, मान लीजिए फ्लैट ओपन होकर डाउन साइड ट्रेड करता है तो क्या करना है। फ्लैट ओपन को डाउन साइड ट्रेड करता है और ये जो लेवल है, ठीक है, ये लेवल है ऑलमोस्ट 16,753, ठीक है। 16,750 का लेवल, इसके आसपास अगर आपको मार्केट मिलता है, देखिए डाउन साइड के, तो अब यहाँ पर एक कॉल की पोजीशन बना सकते हैं क्योंकि यहीं से काफ़ी अच्छा एक हमको अप ट्रेंड देखने को मिला था, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ से बायर्स थोड़े से अपने ट्राई करेंगे अपसाइड के लिए, तो आपको एक कॉल की पोजीशन बनानी है। लेकिन उस केस में आपको सिर्फ और सिर्फ 20 to 30 पॉइंट का एसएल रखना है, ठीक है। अगर एसएल हिट हो जाता है तो आपको मतलब मार्केट से लड़ाई नहीं करनी है और आपको ट्रेडिंग क्लोज कर देनी है, ठीक है। चलिए, और एक बात, अगर फ्लैट नहीं और बहुत बड़ा गैप डाउन ओपनिंग हो जाता है, ऑलमोस्ट ये जो लेवल है 16,760 या फिर 16,770 20 के आसपास अगर मार्केट ओपन होता है तो इस केस में हल्का डाउन आता है और हमारा जो 50% का जो लेवल है वो है 16,650 का। इसके आसपास अगर मार्केट मिलता है तो डेफिनेटली यहीं से आपको एक कॉल की पोजीशन बना सकते हैं और हमारा जो टारगेट है वो है आज के क्लोजिंग तक के आप टारगेट देख सकते हैं, ठीक है। ये बात हो गई गैप डाउन की। मान लीजिए बहुत बड़ा गैप अप ओपनिंग हो जाता है और 17,060 को भी क्रॉस कर देता है तो इस केस में आप कॉल की पोजीशन नहीं बनाएंगे, ठीक है। उसको अवॉइड कर देंगे और उसको अपसाइड जाने देंगे जब तक कि मार्केट 17,160 के आसपास अगर आपको मिलता है तो इस केस में आप यहीं से एक डेफिनेटली एक पुट की पोजीशन ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहीं से ये जो हाई है इसके आसपास एक पुट की पोजीशन ट्राई कर सकते हैं क्योंकि यहीं से मार्केट वापस एक गिरा था तो हो सकता है वापस गैप अप होकर यहीं से एक रिजेक्शन ले ले, ठीक है। इस तरीके से आप निफ्टी में कामकाज कर सकते हैं। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी में हम कल कैसे कामकाज कर सकते हैं। तो जैसे हमने निफ्टी में एक लेवल ड्रॉ किया था फिबोनाची का, वैसे ही यहाँ पे भी एक ड्रॉ कर लेंगे इसके लो से हाई तक के, ठीक है। इस केस में हमारा जो 50% का लेवल निकल के आ रहा है वो है 37,080 का, ठीक है। इसको हम एक मार्क कर लेंगे। चलिए अब चलते हैं 5 मिनट के चार्ट पर और देखते हैं कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो अगर बैंक निफ्टी कल फ्लैट या फिर हल्का सा गैप अप, फिर आप बोल सकते हो कि हल्का सा गैप डाउन, मतलब किसी भी इस जोन के आसपास अगर ओपनिंग देता है, इसी जोन के आसपास, तो अगर ओपनिंग देकर अपसाइड ट्रेड करता है और 38,300 को क्रॉस करता है तो इस केस में आप एक कॉल की पोजीशन ट्राई कर सकते हैं और आपके टारगेट मैक्स टू मैक्स 38,600 तक के
हो सकते हैं, ठीक है। फ्लैट ओपन होकर अपसाइड ट्रेड करता है तो मान लीजिए फ्लैट ओपन होता है और ये जो लेवल है आज का, जो ये लो है, इसको अगर ब्रेक करता है, वो लो है ऑलमोस्ट 37,965। अगर इसको ब्रेक करता है तो यहाँ पर आप डेफिनेटली एक पुट की पोजीशन ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। अगर रिस्की प्लेयर ट्रेड लेना चाहते हैं तो यहाँ पर एक पुट बाय कर सकते हैं, और इस केस में आपके जो टारगेट है वो ऑलमोस्ट 37,545 तक के हो सकते हैं, मतलब 37,545। ये जो लेवल कैंडल का, ये कैंडल का जो लो है, यहीं तक के आपका टारगेट हो सकते हैं। मान लीजिए कल बैंक निफ्टी बहुत बड़ा गैप डाउन ओपनिंग हो जाता है और गलती से मार्केट आपको 37,400 के आसपास मिलता है, तो इस केस में आप डेफिनेटली यहीं से एक कॉल की पोजीशन ट्राई करेंगे और आपके टारगेट ऑलमोस्ट 38,030 तक के हो सकते हैं, क्योंकि यहीं से मार्केट ने एक अच्छा खासा अप ट्रेंड दिया था, तो हो सकता है मार्केट कल गैप डाउन ओपनिंग होकर यहीं से एक अप मूव दे दे। बात कर लेते हैं बहुत बड़ा गैप अप की। मार्केट 38,600 के आसपास अगर आपको मिल जाता है कल गैप ओपनिंग होकर, तो वापिस यहीं से आपको एक पुट बाय करना है और आपके टारगेट यहीं कहीं 38,200 तक के हो सकते हैं, ठीक है। ये बात हो गई बैंक निफ्टी की। अगर आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।